बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक 2 नवंबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर में होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियों के सिलसिले में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ज़िला ओकाड़ा में मुख्तलिफ जगह पर तंजीमी इजलास मुनक्किद हुए। इजलास के मेहमान खसूसी मोहम्मद सरवर चौधरी सदर सूबा पंजाब और इंजीनियर हमीदुल हसन गुज्जर सदर वस्ती पंजाब थे। कायदीन ने ज़िला ओकाड़ा की तंजीमी क़यादत और कारकुनान से मुलाकात की और वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियाँ तेज़ करने की हिदायत दी। इजलासों की सदारत कारी हफीजुल्लाह बलोच एडवोकेट सदर ज़िला ओकाड़ा, सरपरस्त आला पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मौसम चौधरी, इंजीनियर मोहम्मद इमरान सेक्रेटरी जनरल ज़िला ओकाड़ा ने की। जबकि ज़िले सेक्रेटरीट मरकज़ अलकातिया मॉडल टाउन ओकाड़ा में अबू उमार सदीक सेक्रेटरी जनरल तहसील ओकाड़ा की ज़ेर-ए-तमाम इजलास हुआ, जिसमें पार्टी सरबराहान ने कहा है कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मुल्क में इस्लामी फलाही निज़ाम, खुद मुख्तार मईशत और अवामी इक़्तिदार आला की जदोजहद जारी रखेगी। 2 नवंबर का कन्वेंशन नई सियासी बेदारी की अलामत साबित होगा। तेलंगाना साहिब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक बेटों ने जायदाद की खातिर अपने मामू के साथ मिलकर बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, मगर पुलिस 6 माह गुजर जाने के बावजूद मुल्ज़मान को कानून के कटहरे में लाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। मकतूल के भाई का इल्ज़ाम। तफसीलात के मुताबिक मकतूल रियाज के भाई राय मुश्ताक ने गुज़िश्ता रोज़ अपने ख़ानदान के दीगर अफराद के हमरा एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि जायदाद के तनाज़े पर रियाज को इसके सगे बेटों ने अपने सालों वली शेर, गुलशेर और दीगर साथियों की मदद से साजिश के तहत कत्ल किया। राय मुश्ताक ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुकामी बासर अफराद की पुश्तपनाही और थाना लुधियानवाला पुलिस की मिलीभगत के बायस कत्ल जैसे संगीन मुकदमे में नामजद मरकजी मुल्ज़मान को न सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया जा रहा बल्कि उल्टा इन्हें प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मकतूल रियाज की बहन ने कहा है कि इंसाफ के असूल के लिए हम गुज़िश्ता 6 माह से दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर पुलिस ने नाकाबिल यकीन गफलत और जानबदारी का मुजाहरा करते हुए मकतूल रियाज के बेटों और इनके सालों को बेगुनाह करार देकर इंसाफ का खून किया है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब, आईजी पुलिस और आरपीओ फैसलाबाद से पुरजोर मुतालबा किया है कि वाकई आला सतही तहकीकात करवाकर मुल्ज़मान को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए ताकि मकतूल खानदान को इंसाफ मिल सके। राय मुश्ताक ने कहा है कि अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम पूरे खानदान के साथ वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज पर मजबूर होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मुश्ताक मेरा नाम जी, राब सरे दा मैं पुत्तर हाँ, अटारी चक्कर की रैश रहन वाला सरल बिरादरी ना साडा तल्लक है जी। मेरा जी भाई कत्ल होया 2025 के चौथे महीने की 11 तरीक परचा है जी, थाना लुधियाना जी, तहसील जड़ाला, ज़िला फैसलाबाद जी, थाना लुधियाना जी साडा परचा होया जी। 6 महीने हो गए जी, असी दर बदर धक्के खाते पे जी, साडी कोई बंदा नहीं सुनता पाया, ना कोई सुना पाया, ना लड़ गई साडे नाल कोई गल नहीं करता पाया। असी जदों भी जाने थाने साडी कोई गल नहीं सुनता। तो दरखास्त करना एसपी साहब अगे, डीएसपी साहब अगे, आरपीओ साहब अगे कि लिहाजा मरियम नवाज अगे कि लिहाजा सानू इंसाफ मिलिया जाए। उन्होंने जी जमानत खारज हुई ने जी 8 ते कोई बंदा ना रेट करता पाया, पुलिस वाले रेट करते पे ने, नाले जी सानू धमकियां देंदे पे ने कि जे असी जो अगे किया तुहाडे भिरा ना वो तुहाडे नाल करांगे या साडे नाल सुलह कर लो। जे तुसां सुलह ना की, जेड़े अगे तुहाडे भिरा ने की वो तुहाडे नाल करांगे, जेड़ा साडा अगे जो नुकसान होया जो किसी कीता पिछे भी कोई कर लेगा। लिहाजा मैं अपील करना, दरखास्त करना वज़ीर आला मरियम नवाज साहब अगे, आरपीओ साहब अगे कि लिहाजा सानू इंसाफ मिले। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा बहरियार की रिपोर्ट के मुताबिक दुनियापुर में महकमा ज़राअत के ज़ेरे तमाम ज़्यादा गंदम उगाह मुहिम बारे सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में ज़राअत अफसरान समेत काश्तकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद वसीम हसन शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर किसानों को खुशहाल बनाना हमारी तरजीह है। ADCR ने कहा है कि किसान मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। सैयद वसीम हसन शाह ने अपने खिताब में कहा हुकूमत पंजाब के अहकामात पर प्राइवेट सेक्टर गंदम 3500 रुपये फी मन खरीदेगा। ज़्यादा गंदम उगाह मुहिम से किसानों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। जदीद ज़रूरी तरीक़ों से फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाई जा सकती है। किसानों को मेहनत का पूरा मुआवजा देना हुकूमत पंजाब की तरजीह है। काश्तकार ज़्यादा गंदम उगा कर माली तौर पर मुस्तकीम हों। ज़िला इंतज़ामिया गंदम मुहिम के मुकम्मल निगरानी करेगी। महकमा ज़राअत किसानों को अच्छे बीज और खाद के इस्तेमाल पर रहनुमाई फराहम कर रहा है। मस्जिद खान, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत।
शामिल करते हैं ओकाड़ा से संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक टीएम में हाल ओकाड़ा में असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रबनवाज चौधर की ज़ेर सदारत नंबरदार कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसका मकसद गंदम के काश्त के फ़रोग और किसानों में आगाही पैदा करना था। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ओकाड़ा चौधरी मोहम्मद एजाज ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और महकमा ज़राअत की जारी स्कीमों, गंदम के जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी और समूह के नुकसानात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील ओकाड़ा ने बताया है कि हुकूमत पंजाब और प्राइवेट सेक्टर के मुआहदे के तहत गंदम की कीमत करीब 3,500 रुपये फी मन मुकर्रर की है और तमाम नंबरदारान को हदायत की है कि वो सरकारी ज़मीनों पर 100% गंदम की काश्त को यकीनी बनाएं ताकि कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत किया जा सके। कन्वेंशन में बड़ी तादाद में नंबरदारान ने भरपूर शिरकत की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से ख़वातीन को 1 अक्टूबर से की जाने वाली अदायगी का अमल नहायत शफाफ और मुनज़्ज़म तरीके से जारी है। इसमें किसी भी किस्म की करप्शन का अंसर शामिल नहीं है। मैं खुद तमाम सेंटर की निगरानी कर रहा हूँ। ये बात डिप्टी डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बकर सैयद आसिफ जहांगीर गिलानी हमारे ब्यूरो चीफ बकर मलिक रिजवान उलग से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कही। इनका क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। जी रिजवान, बताइएगा। मैं हूँ रिजवान औलख। हम इस वक्त मौजूद हैं CTTM स्कूल भक्कर के अंदर, जहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ख़वातीन को, जो मुस्तहिक ख़वातीन हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की, उनकी अदायगी की जा रही है, उनके पैसे दिए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे डिप्टी डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जनाब आसिफ गिलानी साहब। हम उनसे भी मौक़िफ़ लेंगे उनका। यहाँ बहुत से लोगों का ख्याल है कि जो डिवाइस में बैठे हैं, लोग डिवाइस के ऊपर बैठे हैं, वो आम ख़वातीन से पैसे लेती हैं, 1000, 1500, 500 जो भी होता है। लेकिन क्या सच है, क्या झूठ है, इसके बारे में आसिफ गिलानी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से कुछ 10-15 दिन पहले कर चुके हैं। उनका ख्याल है कि अगर किसी ख़वातीन से, किसी औरत से कोई डिवाइस वाला अगर पैसे लेता है तो वो फ़ौरन मुझे इतला करें। मैं उनकी डिवाइस, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा, उनकी डिवाइस बंद करवा दूंगा, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी। इस सिलसिले में हम बात करते हैं डिप्टी डायरेक्टर आसिफ गिलानी साहब से। जी, हम मौजूद हैं इस वक्त CTTM स्कूल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर पर। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद आसिफ गिलानी, डिप्टी डायरेक्टर हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भक्कर के। मुख्तलिफ लोगों के ख्यालात हैं, मुख्तलिफ लोगों के व्यू हैं कि जो पैसे आते हैं ख़वातीन के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोगों के, यहाँ लोग जो एजेंट हैं वो उनसे पैसे लेते हैं 1000, 500, 2000 रुपये तक। इसमें कितनी हकीकत है? आज से कुछ दिन पहले डिप्टी डायरेक्टर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसमें ये कहा था कि अगर कोई ख़वातीन हमें निशानदेही करे कि फलां डिवाइस वाला मुझसे पैसे ले रहा है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसकी डिवाइस भी बंद करेंगे। इस सिलसिले पूछते हैं मोहम्मद आसिफ गिलानी साहब, डिप्टी डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। जी सर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ लाएँ। सबसे पहले मैं कुछ बैकग्राउंड बताता चलूँ कि 30 सितंबर से ये पेमेंट स्टार्ट हुई थी ज़िला बक्सर में, और इसके लिए 9 के करीब कैंप साइट्स जो हैं वो बनाई गई थी, जहाँ पे 1,30,000 के करीब हमारे जो रजिस्टर्ड बेनिफिशियरीज हैं उनकी पेमेंट की जा रही है। और ये सिलसिला बड़ी कामयाबी से जारी है। लेकिन जैसे जैसे बेनिफिशरीज की तादाद ख़त्म होती गई है, हम अपने कैंप साइट्स को क्लोज करते गए। हमारे पास इस वक्त 4 कैंप साइट्स, 4 तहसील जो हैं हमारी, उन पे हेडक्वार्टर्स पे चल रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की कि करप्शन या कटौती के हवाले से, तो इस वक्त आप जिस कैंप साइट पे मौजूद हैं, आप खुद ख़वातीन से अपने इंटरव्यूज़ भी किए हैं और उनसे आपकी बातचीत भी हुई है। तो मैं खुद भी यहाँ पे मौजूद होता हूँ और जो खातून पैसे लेती हैं हम उससे बरमला पूछते हैं कि आपको कितने पैसे मिले हैं, और शिकायत अगर उसकी हो तो फौरी तौर पे उसका अदाला किया जाता है। तो आप खुद भी इनसे इंटरव्यू कर सकते हैं। और मेरी जहाँ तक मैं बता सकता हूँ कि मुझे जो ही शिकायत यहाँ पे कोई देगा तो उस पर फौरी तौर पर हम उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ठीक है, ओवर। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान अवाम को मिलावट से पाक दूध की फ्राहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद और डिप्टी कमिश्नर DG खान मोहम्मद उस्मान खालिद की खसूसी हिदायत पर जिला डेरा गाजी खान के शहरियों को महफूज खुराक की फ्राहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें हमतन मसरूफ़ अमल। फूड सेफ्टी टीम के कोटचुटा में मिलावट माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन सबीबुर रशीद की सरबराही में कोटचुटा में मिल्क शॉप का मुआयना। 1000 लीटर गैर मियारी दूध, तल्फ, चिलर, फ्रीजर और दीगर सामान कब्जा में ले लिया गया। शॉप मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 मुलजमान गिरफ्तार। छापे के ताब पर दुकान मालिक मौके से फरार। शॉप की बेहतरी तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई। लैब रिपोर्ट मसूल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। दूध पंजाब फूड अथॉरिटी के मेयार के मुताबिक ना पाया गया। इंसानी जानों से खेलने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं।
रिंग रोड पर मुख्तलिफ इलाकों में बाजारों का मुआयना किया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सदर समिया जबीन ने ग्राम फरोशी और सरकारी नरखनामे की अदम मौजूदगी पर बेशतर दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ग्राम फरोशी पर जिले इंतजामिया पेशावर के कंट्रोल रूम नंबर 0919211338 या व्हाट्सएप नंबर 03011964444 पर इतला दे। आपकी शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट से। लियाकतपुर आज का इजलास सदर क्लॉथ मर्चेंट राना मोहम्मद हुसैन की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें डीएसपी सर्कल लियाकतपुर फखर जमान खान ने खिताब करते हुए कहा है कि शहर के अमन अमान को बरकरार रखने में ताजरों का कलीदी किरदार है। ताजर बरादरी दुकानों के सामने सिक्योरिटी गार्ड तैनात करे और CCTV कैमरे नस्ब करे ताकि ड्राइम की रोकथाम में मदद मिल सके। उन्होंने मजीद कहा कि ताजरों को चाहिए कि हमारा साथ दें और ऐसे वाक़यात से बचाव मुमकिन बनाया जा सके। इजलास में सदर अंजुमन ताजरान राशिद रफीक चौधरी ने कहा है कि हमने हमेशा पुलिस का साथ दिया है और आइंदा भी पुलिस की ममानत जारी रहेगी। सदर क्लॉथ मर्चेंट राना मोहम्मद हुसैन ने कहा है कि रात को पुलिस गश्त को बढ़ाया जाए और जब कभी ताजर भाइयों से कोई शिकायत हो तो पुलिस को चाहिए कि सदर से राब्ता करे, इनकी तजलील ना करे। हम अपने ताजर को खुद आपके पास लेके आएंगे और मामले को हल करवाएंगे। आखिर में DSP फखर जमान का कहना है कि हम ताजरों की इज्जत करते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। शेखुपुरा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के पंजाब धीरानी प्रोग्राम की तकरीब का इनेकाद। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट की तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत। मज़ीद तफसीलात मियाँ फ़हीम की इस रिपोर्ट में। अरकान सूबाई असम्बली राना हसान रियाज, पीर अशरफ रसूल, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ, सियासी समाजी रहनुमाओं समेत दूल्हा दुल्हन के अजीज़ो कारब ने तकरीब में शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ लावते कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट की सरबराही में 150 जोड़ों के इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। ज़िला शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले 142 मुस्लिम और 8 ज़िक्र क्रिश्चियन नोबयाता जोड़ों की तकरीब में शिरकत। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट दीगर सूबाई वज़रा ने नोबयाता जोड़ों को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तरफ से मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तरफ से धीरानी इस्लामी कार्ड के जरिए तमाम नोबयाता जोड़ों को 2 लाख रुपए सलामी दी गई। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब सुहेल शौकत भट्ट ने कहा है कि पंजाब धीरानी प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का एक तारीखी इक़दाम है। इससे इनकलाबी प्रोग्राम को तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जोड़ों को 2 लाख रुपए का इस्लामी कार्ड दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आप सबको सलाम और मुबारकबाद दी है। अल्लाह ताला ने एहसास का रिश्ता वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से इज्तिमाई शादी के तमाम जोड़ों को तोहफ़े दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ पंजाब की बेटियों के लिए शफीक माँ का किरदार अदा कर रही हैं। जो इस्तेमाल है वो धीरानी प्रोग्राम मगर सवाल ये है कि 12 साल KP के हुकूमत है एक ऐसी पार्टी जिन्होंने हमेशा इंतशार की सियासत की, जिन्होंने रियासती अदारों पे हमले किए। आज सुनने में आ रहा है कि CM KP के चेंज हो चुका है कि तुम दोबारा नहीं करते। अच्छा, तुमसे जलाओ गिराओ की सियासत ठीक नहीं हो रही, तो लिहाजा हम एक ऐसे CM को KP के में नॉमिनेट की फलाह के लिए आवाम को डिलीवर करो। आवाम का पैसा कहाँ गया? 4 साल पंजाब में उनकी हुकूमत रही, इनिशिएटिव 0, वो पैसा वो वसाइल कहाँ गए? आज यहाँ पे धीरानी प्रोग्राम है, आज यहाँ पे हिम्मत कार्ड लॉन्च किया। सांगर से ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक संजूरो थाने की हद रातियानी में 125 पर सवार 3 नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से शदीद जख्मी होने वाले जाहिद अली बुलीदी को तशवीशनाक हालत में नवाबशाह ले जाया जा रहा था कि वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। रफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी शेखुपुरा कैंपस के प्रिंसिपल डॉक्टर सैयद कामरान ने कहा है कि तालीम के बगैर माशरा नामुकम्मल है और वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करते जहाँ पर तालीमी इदारे काम ना कर रहे हों। वालिदैन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बच्चों को मयारी दर्सगाह में दाखिल करवाएं और इनकी तालीमी सरगर्मियों पर भी नज़र रखें। इनका इदारा खिदमत की बुनियाद पर काम कर रहा है और मयारी तालीम फराहम कर रहा है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने नई क्लासेस के इजरा के मौका पर तलबा तलबात के एजाज़ में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए किया।
اس موقع پر مذہبی اسکالر ماہر تعلیم شہباز خان، ماہر امراض قلب ڈاکٹر محمد عمر، کیمپس مینیجر اعجاز اکرم گجر، مقامی اسکول کے پرنسپل عبید اللہ دیگر بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر سید کامران نے کہا ہے کہ ان کا ادارہ تعلیمی میدان میں قابل ذکر کام کر رہا ہے اور محض خدمت کی بنیاد پر طلباء طالبات کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت بھی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بعض تعلیمی اداروں کی طرف سے تجارت قابل افسوس اقدام ہے۔ ٹنوباگو رپورٹ شہزاد میمن۔ ٹنوباگو میں آبادکاروں، کسانوں اور سول سوسائٹی کی جانب سے چاول کی فصل میں کمی اور ناجائز کٹوتی کے خلاف ٹنوباگو میں شٹر ڈاؤن ہڑتال احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں ٹنوباگو سے شہزاد میمن کی اس رپورٹ میں۔ ٹنوباگو میں آبادکاروں اور کسانوں کی جانب سے چاول کے فصل کی قیمتوں میں کمی اور ناجائز کٹوتی کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اور شہر کے تمام مراکز مارکیٹیں بند کی گئی۔ آبادکاروں کی جانب سے باگوا موری پر دھرنا دے کر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ مظاہرین میں سچل ہالے پوٹو، کارو ہالے پوٹو، دلبر سندھی، عبدالکریم بلیتی، رضوان ہالے پوٹو، انور جمالی اور دیگر کا کہنا تھا کہ چاول کے فصل کی قیمت میں کمی کا انتظامیہ نے ابھی تک کوئی بھی نوٹس نہیں لیا ہے۔ پورے ضلع میں احتجاجی مظاہرے، دھرنے، شٹر ڈاؤن ہڑتالیں کرنے کے باوجود بھی انتظامیہ خاموش ہے۔ آج ہم نے ٹنوباگو میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی ہے۔ اگر قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا تو ہم پورے ضلع کو جام کر دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چاول کے فصل کی قیمت اس وقت مارکیٹ میں 2000 سے 2200 تک مقرر کی گئی ہے، جس سے نہ تو کسان کو فائدہ مل سکتا ہے نہ آبادکار کو کوئی منافع مل سکتا۔ انہوں نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا کہ چاول کے فصل کی قیمت کم سے کم 3000 سے 4000 تک مقرر کی جائے، جس سے آبادکار اور کسانوں کو اچھا منافع مل سکے۔ کوٹ ادو سے خبر شامل کرتے ہیں شہباز خان سے۔ کوٹ ادو شہر کے سپوت محمد وقاص جو گزشتہ روز چمن بارڈر پر شہید ہو گئے تھے، ان کی نماز جنازہ ان کے آبائی شہر کوٹ ادو لاڑ چوک پر ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں علاقے کے ایم پی اے میاں احسن علی قریشی، پیرا فورس ضلع کوٹ ادو کے انچارج محمد اقبال لنگ، عوامی اصلاحی سوشل ورکر کے رہنما شیخ ضیاء الرحمان، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ راؤ عصمت علی اور مختلف سیاسی سماجی تنظیموں سمیت شہریوں نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔ جنازے کے بعد ان کے آبائی قبرستان 5 مرلہ اسکیم میں تدفین کی گئی۔ تدفین کے بعد پاک رینجر کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ شہید کے والد اور بھائی کو اس کی نشانی بھی دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں کاموکی سے۔ ہمایوں نمائندے عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق کاموکی پنجاب کالج 11ویں کلاس کے امتحانات میں ہونہار طالب علم حنزلہ اشفاق مقامی صحافی میاں خالد حمید کا بھتیجا اور اشفاق حمید کے بیٹے نے 520 نمبر حاصل کر کے ضلع بھر میں نمایاں پوزیشن حاصل کر لی۔ تفصیلات کے مطابق گجرانوالہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے 11ویں کلاس کے امتحانات کے رزلٹ میں پنجاب کالج کاموکی کے ہونہار طالب علم حنزلہ اشفاق نے ضلع بھر میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ سکھر سے ہماری کرائم رپورٹر سمینہ خان کی خبر کے مطابق سکھر پولیس کی کامیاب کارروائی، نواں کوٹ سے منشیات اور گٹکا برآمد۔ ایس ایس پی سکھر اظہر خان کی ہدایت پر تھانہ سیکشن پولیس نے ڈی ایس پی سٹی بدر الدین بھٹو کی نگرانی میں نواں کوٹ کے علاقے میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے بڑی مقدار میں نشاور، سپاریاں، گٹکا اور منشیات تیار کرنے والا سامان برآمد کیا ہے۔ پولیس کے مطابق کارروائی خفیہ اطلاع پر کی گئی، جس دوران مختلف اقسام کی منشیات اور ان کی تیاری میں استعمال ہونے والا مواد قبضہ میں لیا گیا۔ ایس ایس پی سکھر اظہر خان کا کہنا ہے کہ شہر سے منشیات اور گٹکے کے کاروبار کا مکمل خاتمہ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور ایسے عناصر کے خلاف کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی۔ ایس ایس پی اظہر خان کا پولیس کی کامیاب کارروائی پر شاباش کا پیغام۔ اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا، جہاں اور نیوز کے چیف رپورٹر غلام یاسین راہی کی رپورٹ کے مطابق چیک پوسٹ سخی سرور پولیس کی جانب سے اسمگلنگ کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ کارروائی کے دوران سبن سے لوڈ ٹرکوں کی تلاشی کے نتیجہ میں 104 عدد نان کسٹم پیئرز انورٹرز برآمد ہوئے، جن کی مالیت تقریباً 72 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے مذکورہ ٹرک کو بھی قبضہ میں لے لیا۔ اسی طرح ایک اور کارروائی میں نان کسٹم پیئر گاڑی کو بھی قبضہ میں لے لیا گیا۔ اسمگلنگ کے خلاف یہ کارروائیاں تسلسل کے ساتھ جاری رہیں گی تاکہ غیر قانونی تجارت کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکے۔ فیصل آباد کے تھانہ مامو کانجن سے ہمارے شاہد اقبال کچی کی رپورٹ کے مطابق افسران، سیاسی شخصیات کے منظور نظر تھانہ مامو کانجن میں عرصہ دراز سے تعینات مبینہ بد اخلاق اور کرپٹ اے ایس آئی کے خلاف آئی جی پنجاب نے بچوں سے جنسی زیادتی کرنے اور کرانے کے مبینہ الزام، جبکہ ایس پی صدر نے حساس ادارے کے ریٹائرڈ حوالدار کو تھپڑ مارے اور
और गालियां देने के इल्जामात की इंक्वायरी शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक IG पंजाब ने थाना मामूकांजन नामालूम मुलाजमीन की तरफ से शराब के नशे में धुत होकर थाना में बच्चों से बदफेली करने और कराने, मंशियात फरोशों, डकैतों और दीगर जाए पेश अफराद से माहाना लाखों रुपए बटोरने समेत दीगर इल्जामात की CPO फैसलाबाद को करने की हिदायत की। दरख्वास्त में लिखा गया कि मज़कूरा ASI महकमा के लिए बदनामी का बाइस बन रहा है, जिसे नौकरी से निकाला जाए। ताहम मज़कूरा ASI जमील बाबर ने अपने ऊपर इल्जामात को झूठ का पलंदा करार दिया है। दरअसल इसी ASI के खिलाफ CPO फैसलाबाद ने SP सदर तांदियावाला ताहिर किची को एहसास इदारे की एक रिटायर्ड हवलदार मकसूद अहमद को लेन देन के मामले की इंक्वायरी के दौरान मुखालिफ फरीक को खुश करने के लिए थप्पड़, ठुड्डे और धक्के मारने के इल्ज़ाम की इंक्वायरी करने का हुक्म दिया था, जिसमें SP ऑफिस के एहलकार समेत दीगर पुलिस अफसरान मज़कूरा ASI को बचाने और मुद्दई को मुबैना तौर पर परेशान और ज़िलो-ख्वार करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक थाना रेतरा पुलिस की मौसर कार्रवाई दौरान गश्त 3 मशकूक अशखास से चोरी शुदा रास गायें बरामद। पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करते हुए गाय को असल मालिक के हवाले कर दिया। जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज की जा रही हैं। खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक। मुख्तसर खबर हाफिजाबाद पिंडी भटिया यूनियन कौंसल 35 ठट्ठा खैर मटमल मुकामी बाशिंदे कहते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट डिपो कंपनी और सीनियर सुपरवाइजर ज़ैकम अब्बास भट्टी सफाई में गफलत बरत रहे हैं। नतीजतन गलियों में कूड़ा जमा होकर बदबू और सेहत के मसाइल पैदा कर रहा है। TMO पिंडी भटिया ने अभी तक इलाके का दौरा या बाज़ाब्ता रिपोर्ट तलब नहीं की, जिससे मुकामी अफराद में नाराज़गी और बदनवानी के मंजर आम पर आए हैं। मुकामी रहनुमा ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और ज़िला इंतज़ामिया से फौरी अस्कुत नोटिस, शफाफ तहकीकात और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। ये दावे मुकामी अफराद के बयानात पर मबनी हैं। मुतल्लिका हुकाम का मौक़िफ़ शामिल करके शाया किया जाएगा। पेशावर से रिपोर्ट शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ शहजाद इकबाल की इस रिपोर्ट में, जो इस वक्त मौजूद प्रिवेल्टन कंस्ट्रक्शन कंपनी अकाउंट्स फाइनेंस मैनेजर सरदार अली खान के साथ मौजूद हैं, जो रोड से तमीरात के हवाले से ऑन न्यूज़ तफसीलात से आगाह करते हुए। कंस्ट्रक्शन कंपनी है, प्रोबिल्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी और कंपनी के अकाउंट फाइनेंस मैनेजर है, अकाउंट्स वगैरह का जड़ी को मूंग प्रोजेक्ट अगस्ते मिसिंग लिंक वाला रिंग रोड और मूंग से कम दे गवर्नमेंट डेर शुक्रिया मदा को और डेर से कम दे शुक्रगुजार भी चाहिए मूंग दा प्रोजेक्ट पड़े था स्पीड सर रवान करे दे और द ऑलमोस्ट मूंग तकरीबन पैकेज 1 पैकेज 3 पैकेज 2 दा द्रे प्रोजेक्ट पैकेज नो मूंग सर दी यो पैकेज कम दे आगा अलमहरीन सर दे और द गवर्नमेंट डेर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट से और इंशाल्लाह मूंग से कम दे तकरीबन रोड वर्क मेजर कंप्लीट करे दे पैकेज 1 और द पैकेज 3 और दी के एरियाज दी आगा से कम दे स्टिल गदी दा हैंड ओवर शवे दे प्रोजेक्ट्स अवार्ड शिवी ने दी और स्टिल गवर्नमेंट लगे दे और मूंग से कम गदी लीडर्स PDA शो या मूंग खपल कम कसान वही लगे दी आगा इंशाल्लाह ज़वा का मूंग ता जर हैंड ओवर की इंशाल्लाह दा मूंग खपल टाइम पीरियड से कम है 6 मंथ्स अदी के तकरीबन आई थिंक 3 मंथ्स उशु अदी के तकरीबन मूंग मेजर कार करे उससे कम एरियाज दी आगा लामू ता हैंड ओवर शो नहीं दी आगा इंशाल्लाह जर बोशी सर 10 वाला सुमरा दे पर मूंग से तकरीबन प्रोजेक्ट पे हिसाब सर कम दे काफ़ी कार दे नागैर पारखा मुख्तलिफ पार्टियाँ नहीं और कम दे मटीरियल सप्लाई डेर मेजर खलक कम दे नागदे प्रोजेक्ट इन्वॉल्व दी और डेर 24 आवर कम दे नो लगी दी सप्लाई शो और लेबर शो अगर मुंग काफ़ी फैसिलिटी बिजली शो बस शो दावी रिहाइश वगैरह जगह प्रोजेक्ट कम दे अपल टाइम पीरियड के कंप्लीट कर दी नो इंशाल्लाह मुंग लगी अगर कंप्लीट वशी इंशाल्लाह कम अवार्ड शो दे मुंग तजमा को नागा इंशाल्लाह अपल टाइम पीरियड कंप्लीट मुंग कोशिश करो इंशाल्लाह सर तासु सुमरा वक्त न तासु मुंग दी बानी कंस्ट्रक्शन दा मुंग कंपनी एस्टैब्लिश हुई दा 2013 ना और इंशाल्लाह मुंग मुख्तलिफ प्रोजेक्ट मुंग सरा देना स्वाद की कम दी स्वाद की शंगलक की कुमराट की मुख्तलिफ प्रोजेक्ट मुंग कंप्लीट करी दिखा अपल टाइम पीरियड की और मतलब कंप्लीट हुई दी प्रोजेक्ट से कम दे नॉर्मल प्रोजेक्ट रवान हांगू साइड से शू डी खान साइड से शू स्टिल इन हैंड जमूंगा PKH NHA ना मुंग प्रोजेक्ट को PDA ना CNW ना मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से कम आगा मुंग अभी सरा इन टच हुआ और ना प्रोजेक्ट को
سر تاسو د دینه مخکې مشرانو څه روزګار کوي؟ زما مشران چې کوم دي هغوی خو بیسیکلي دی چې یاره مونږ دې کې زمونږ دا زمونږ پروفیشنل فیلډ دی او د هغوی دې کې انټرسټ و نو هغوی لپاره دې چې کوم دی نو کمپنۍ جوړه خپله کنسټرکشن کوو. په دې تاسو چې کوم کار دا اوس په دې وټساپ ټور باندې شروع شوی دی څومره کیلومیټر دی سر عوامو لپاره دې کې څه سهولیت؟ دا تقریبا دی 8 کیلومیټر روډ دی د ورسک روډ نه والا ناصر باغ روډه پورې او دا به انشاءالله چې کوم رش دی د یونیورسټي روډ والا هغه به انشاءالله دې ته ډېر ډایورټ شي. یو ناردن سیکشن چې کوم دی ناردن بایپاس هغه تقریبا آلموسټ کمپلیټ دی څه رش هغه سایډ ته کنورټ شي څه چې کوم دی نو دې سایډ ته کنورټ شي انشاءالله یونیورسټي روډ باندې لږ بوج چې کوم دی هغه کم شي او مختلف عوامو دپاره چې کوم دی نو دا ډېر ښه پروجیکټ دی انشاءالله عوام د ټول KP عوام پېښور عوام دا دې لپاره ډېر ښه فیسیلیټیز دی چې هغه چې کوم دی هاسپیټلز شو د هغوی ایجوکیشن شو د هغوی جاب ریلیټډ هغوی چې کوم دی خوا ایکسیس کوي فیډرل سایډ ته اسلام آباد ته یا لاهور ته نو انشاءالله دی به ډېر اسان ایکسیس شي هغوی ته بیوټیفیکیشن هم په دې کې دی انشاءالله د پلانټیشن او مختلف قسم چې کوم دی ایکټیویټیز هغه به دې ته باندې ډېر ښه شروع شي. د هغې نه علاوه دی کې کمرشل ایکټیویټیز وغیره نو انشاءالله عوام د ډېر کمرشل شامل دي سر دې کې به مختلف قسم بریجز وغیرہ دي پکې دې کې تقریبا داسې دي چې کمرشل آل چې روډز کم سایډ باندې راشي نو هلته به چې کوم دی مختلف کمرشل خپله میनेज کوو څه ایشوز نه وي هغه انشاءالله او بلینګ کېږي زیاتې بیا کا ټیکهدارو تخیلو ټیکهدار داسې مونږ کتلي دي هغه کلیوالا تاسو مطلب دا دی مشرانو نه هم نه مونږ هسټري د داسې انشاءالله مونږ چې کوم دی اوسه پورې نه داسې څه کړي دي او مونږ ته انشاءالله مونږ سره ډپارټمنټ او هغه د یو ریپو جوړه شي د یو کمپنۍ نو اوسه پورې داسې څیز نشته دی او که وي هم نو مونږ خپله بیا خپله برداشت کوو مطلب څه ایشوز نه وي داسې بل مخکې شو وروسته شو هغه مونږ میनेج کوو او مونږ خپل مینجمنټ سره روان خپل تعارف سر بیا سردار علي زه پروبیټ کنسټرکشن کمپنۍ کې چې کوم ایز مینیجر اکاؤنټنټ اکاؤنټس فاینانس د عوامو له څه یو میسیج ورکړو عوام انشاءالله مونږ سره دې ودرېږي چې مونږ دا پروجیکټ چې کوم دی دا په خپل ټایم پیریډ کې کمپلیټ کړو او دا به انشاءالله د پېښور دپاره د KP دپاره یو سیمپل غونډه کې लाहौर सिविल कोर्ट में अचानक आग भड़क उठी जिसने देखते ही देखते इमारत के 3 फ्लोर्स को अपनी लपेट में ले लिया। आग इतनी शदीद थी कि महलका बिल्डिंग में भी आग भड़क उठी। आती ज़दगी के बायस अदालती रिकॉर्ड जलकर खाकसर हो गया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमजद हाशमी अपनी रिपोर्ट में। बिल्कुल सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब सिविल कोर्ट LDA कॉम्प्लेक्स में अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी शदीद थी कि इसने देखते ही देखते 6 मंजिला इमारत के 3 फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया। इस आतिशदगी के नतीजे में अदालती रिकॉर्ड और कीमती सामान मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया। वाकई की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की मुतअद्दिद गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। रेस्क्यू रनकर ने 1 घंटे के भरपूर जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। बिल्डिंग के चौकीदार उसके अहले खाना समेत 9 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग जलने की वजूहात का तयन ताहाल नहीं हो सका, ताहम शुबा जाहिर किया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। कोर्ट इंतजामिया की तरफ से अदालती रिकॉर्ड के नुकसान का अंदाजा लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। जी खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एयरपोर्ट रोड की नर्सरी और फ्रीद पार्क कमर्शियल एरिया का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने एयरपोर्ट रोड पर वाक़या पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी नर्सरी और फ्रीद पार्क कमर्शियल एरिया का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद तैयब और असिस्टेंट डायरेक्टर PHA राना मसरूर भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने नर्सरी में मौजूद पौधों और इनकी देखभाल के इंतजाम का जायज़ा लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर PHA ने इन्हें नर्सरी में मौजूद मुख्तलिफ इकसाम के पौधों और पनीरी की तैयारी से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया कि नर्सरी में मौजूद 7,000 पौधों की पनीरी आइंदा माह तक मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। इंतजामात को सराहा और कहा कि नर्सरियों की तरक्की शहर की सरसब्ज़ शादाब फ़ज़ा के क़याम में अहम किरदार अदा करती है।
बहावल नगर से खबर शामिल करते हमारे पंजाब ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन ने पोलियो मुहिम के सिलसिले में फील्ड का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में जाकर पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। वालिदैन से मुलाकात भी की। डिप्टी कमिश्नर ने आवाम से अपील की है वो 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि आइंदा नस्ल को इस मूज़ी मर्ज़ से महफूज रखा जा सके। उन्होंने कहा कि पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए माशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन ने पोलियो वर्कर्स की मेहनत को सराहते हुए कहा ये टीमें मुश्किल हालात में घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिला रही हैं जिस पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया जाता है। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि कोई बच्चा पोलियो के कतरे से महरूम ना रहे। सिविल डिफेंस बहावल नगर का गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन, अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम। बहावल नगर से खबर शामिल करते हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब काजी अहमद जावेद, डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब राव तनसीम अली खान और डिप्टी कमिश्नर कंट्रोलर सिविल डिफेंस बहावल नगर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन की हिदायत पर सिविल डिफेंस बहावल नगर ने गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों और मिनी पेट्रोल पंपों के खिलाफ वसी पैमाने पर कार्रवाइयाँ की। ये इक़दाम अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, मुमकिन हादसा की रोकथाम और कानून के नफाज को यकीनी बनाने के लिए किए गए। सिविल डिफेंस ऑफिसर ख्वाजा आशिक हुसैन की ज़ेर निगरानी कार्रवाइयों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वाली एजेंसियों को सील किया गया और ज़िम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा ताज़ीराती पाकिस्तान के तहत दर्ज किए गए। चक बखराना में आबद ऑयल एजेंसी के मालिक आबिद हुसैन वल्द मोहम्मद रियाज को गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस पाया गया जिस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए एजेंसी को बंद कर दिया गया। इसी तरह थाना ढूंगा बुंगा की हदूद में जोया ऑयल एजेंसी के मालिक मोहम्मद असगर वल्द मोहम्मद आरिफ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया और एजेंसी को सील कर दिया गया। मजीद बड़ा इम्तियाज़ ऑयल एजेंसी मोजा ढंगरा वाली बस्ती चक बखराना पर कार्रवाई अमल में लाई गई जहां मोहम्मद इम्तियाज़ वल्द रियाज अहमद गैर कानूनी पेट्रोल फरोख्त में मुलव्वस पाया गया। एजेंसी को बंद करके मुकम्मल तौर पर कानूनी कार्रवाई की गई। हारूनाबाद में वाक़या मलिक पेट्रोल एजेंसी के मालिक बाबर हुसैन वल्द मोहम्मद अब्दुल्ला और मुदस्सर पेट्रोल एजेंसी के मालिक मुदस्सर फ़रूक वल्द अब्दुल मजीद के खिलाफ भी इसी नौयत की कार्रवाई की गई। तमाम गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों को सील कर दिया गया और मुलाज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। सिविल डिफेंस ऑफिसर ख्वाजा आशिक हुसैन ने कहा कि गैर कानूनी पेट्रोल और डीजल के कारोबार में मुलव्वस अनासर अवाम के जानो माल से खेल रहे हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।